हाय स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद रशीद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इसमें हम लोग जीव जगत के एमसीक्यूज़ देखेंगे। आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके जीव जगत के सभी एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधों और जानवरों का समूह क्या कहलाता है? तो यदि समान रैंक के जानवर हैं तो वो कहलाएंगे टैक्सॉन, अर्थात इसका पहला आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंश की तुलना में कौन सा वर्ण कम सामान्य है? तो इसका उत्तर है प्रजातियां। हमारा सही उत्तर है प्रजातियां। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। सही क्रम क्या है? अगर आप सही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जगत आता है। सबसे पहला चीज़ आपका जगत आएगा। जगत के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा फाइलम। फाइलम के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आता है आपका वर्ग। वर्ग के बाद आपका आता है क्रम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही उत्तर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय से क्या तात्पर्य है? उपापचय से तात्पर्य है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है हमारे शरीर में, अतः इसका उत्तर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन क्या है? तो ऐसे समझिए कि अभी तक पूरी दुनिया में 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन के करीब प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इन जीवों के सभी के नाम रखने संभव नहीं है, अतः सबों के नाम अलग अलग तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से रखे जाते हैं। और इनमें नाम रखने का तरीका ये है, 3 नियम मुख्य रूप से। पहला बार कि नाम का पहला अक्षर वंश से होना चाहिए और दूसरा अक्षर प्रजाति से, और नाम द्विपद में होना चाहिए, तथा तीसरा नाम को इटैलिक में लिखा जाना चाहिए। ये सभी गुण हमारा बी आंसर प्रूफ करता है, इसीलिए हम बी को सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइलम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? एक वैज्ञानिक हुए हेकल, अर्नेस्ट हेकल उनका नाम था। उन्होंने फाइलम शब्द गढ़ा था। असल में हेकल को 3 जगत के वर्गीकरण के लिए भी जाना जाता है, तो हमारा आंसर सही है हेकल। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द्विपद नामांकन किसके द्वारा दिया गया? देखिए यहाँ पे है लिनियस। लिनियस है सही उत्तर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा द्विपद नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाए जाने वाले प्रजातियों को कहा जाता है। तो देखिए दुनिया के कई कोनों में विभिन्न प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो जो पाई जाने वाली प्रजातियां उन्हें कहते हैं एलोपेट्रिक प्रजातियां, अतः उत्तर हमारा होता है 8वां का बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को कि क्या ये नाम सही है। देखिए ये नाम अभी भी सही नहीं है, क्योंकि ये इटैलिक में होना चाहिए। इटैलिक का मतलब है थोड़ा सा झुका हुआ होना। मैंगीफेरा थोड़ा अगर ये झुक जाता है तब इसे हम कह सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक नामांकन है। वैज्ञानिक नामांकन के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। पहला कि पहला नाम वंश से और दूसरा नाम प्रजाति से होना चाहिए। मैंगीफेरा में पहला नाम मैंगीफेरा वंश से है, तथा इंडिका जो है वो प्रजाति से है। दूसरा नियम ये है कि नाम द्विपद में होने चाहिए, यानी कि 2 पद होने चाहिए नाम के। और तीसरा नियम ये कहता है कि नाम जो होने चाहिए वो इटैलिक में लिखे जाने चाहिए, इससे हम नाम को पहचान पाएंगे। तो सही उत्तर है यहाँ पे ए। निकोटियाना एक है, क्या है? निकोटियाना एक जाति है, अतः इसका उत्तर होता है सी। जीवित प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा रूपांतरण निम्न में से किस प्रकार से होता है? देखिए ऊर्जा रूपांतरण का एक तरीका है उष्मागतिकी का नियम।
कि ऊष्मा कभी भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही जाती है। अतः ये सही उत्तर होता है हमारा बी। ऊर्जा रूपांतरण कभी भी 100% कुशल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप ऐसे समझिए कि एंट्रोपी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अव्यवस्था की माप की जाती है। आप कुछ भी करते हैं तो अव्यवस्था उत्पन्न होती ही होती है। यदि आप किसी काम को ठीक भी करते हैं तो इसमें भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है और उसमें कुछ ऊर्जा की खपत हो जाती है, और यही चीज़ है हमारी एंट्रोपी। अगला, जीवित प्राणियों को परिभाषित विशेषता क्या है? देखिए, प्रजनन तो सभी जीव करते हैं, वे भोजन भी पचा सकते हैं, पुनर्जीवित भी हो सकते हैं कई सारे जीव, परंतु उनमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उनमें बाह्य उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। जैसे यदि आप किसी को एक थप्पड़ लगाते हैं तो उसे वो महसूस होगा और वो हो सकता है कि आपको मार भी दे। इसमें उससे बाह्य उत्तेजना जो हुई, बाहर से जो चोट लगा उत्तेजना, तो उसमें उससे प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। अतः इसका उत्तर होता है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICZN क्या व्यक्त करता है? देखिए, ICZN का अर्थ होता है इंटरनेशनल, मैं नीचे लिख देता हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और इसी को हिंदी में कहा जाता है जूलॉजिकल नामांकन का अंतर्राष्ट्रीय आयोग। अतः यहाँ पे सही उत्तर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ICBN क्या प्रदर्शित करता है? ICBN का अर्थ होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। पूरे विश्व के कई संस्थाओं ने मिलकर एक संस्था बनाई है जो कि बोटनी के संबंध में, यानी कि पौधों के संबंध में नामांकन करती है, और उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ICBN, और इसका सही उत्तर है हमारा 2। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक नामांकन नाम सुनिश्चित नहीं करता है। वैज्ञानिक नाम क्या सुनिश्चित नहीं करता है, बताइए। एक चीज़ समझिए, प्रत्येक जीव का एक ही नाम होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक जीव के कई सारे नाम हो सकते हैं, घरेलू नाम हो सकते हैं, देहाती नाम हो सकते हैं, इलाकाई नाम हो सकते हैं, देश के नाम हो सकते हैं, परंतु किसी भी जीव का दुनिया के किसी भी हिस्से में जिस नाम से जाना जाता है, यानी कि दुनिया के सभी हिस्सों में जिस नाम से जाना जाता है, उसी को हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी। मैंगीफेरा इंडिका कौन सा कुल है? देखिए, मैंगीफेरा और इंडिका, इसमें मैंगीफेरा से हमें पता चलता है वंश का, और इंडिका से पता चलता है हमें प्रजाति का। और अगर इन दोनों को हम मिला लें तो हमें ये एनाकार्डिएसी वंश से मिलता है, कुल से मिलता है। अतः इसका सही उत्तर होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेलिडी में कौन नहीं आते? देखिए, ये बिल्ली, बाघ और कुत्ता, बिल्ली, बाघ और तेंदुआ, ये तीनों फेलिडी कुल हैं, फेलिडी कुल है, परंतु कुत्ता फेलिडी कुल नहीं है। अतः हमारा यही उत्तर हुआ। ध्यान रखिएगा, बिल्ली, बाघ और तेंदुआ फेलिडी कुल के हैं। गेहूं के अगर बारे में हम बात करें, ठीक है, तो गेहूं किस कुल के अंतर्गत आता है? गेहूं किस कुल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है गेहूं पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, क्योंकि एनाकार्डेसी के अंतर्गत तो हमारा कुत्ता चला आता है, ये आम चला आता है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गलत मिलान की पहचान करनी है यहाँ पे।
देखिए, शाही वनस्पति उद्यान तो इंग्लैंड में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग रॉयल बोटानिक गार्डन भी कहते हैं। ठीक है, रॉयल बोटानिक गार्डन इंग्लैंड में, ब्रिटेन में मिलेगा आपको। NBRI, नेशनल, है ना, बोटानिक रिजर्वायर ऑफ इंडिया, ये है आपका भारत में, मानेसर में। इसी प्रकार से त्वरित संदर्भ प्रणाली वनस्पति संग्रह, जो वनस्पति संग्रह में है, ठीक है। परंतु भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा में नहीं है, बल्कि ये कोलकाता में है। कोलकाता, हावड़ा में नहीं, ये गलत है। तो ये मिलान गलत हो गया, अतः हमारा उत्तर यही है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय फाइटा इंगित करता है। देखिए, यहाँ पे प्रत्यय जो फाइटा है वो कुल को इंगित करता है। समझने की कोशिश कीजिए। पादप जगत में जब हम फाइलम में जाते हैं तो उसमें फाइटा लगता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। ये फाइटा कुल को निर्देशित करते हैं। फाइटा किसको निर्देशित करेगा? कुल को। इसका सही उत्तर हुआ ए। अगला क्वेश्चन, वर्ग एकत्रित होकर पादपों में क्या निर्मित करते हैं? देखिए, असल में जगत के नीचे, बाकी सारे जगतों में जगत के नीचे संघ आता है, परंतु अगर पादप जगत की बारी आई तो पादप जगत के नीचे डिवीज़न आता है, यानी कि जिसे यहाँ पे प्रभाग लिखा गया है, और डिवीज़न के नीचे आता है वर्ग। ठीक है, तो वर्ग वर्ग मिलके क्या बना देगा? डिवीज़न। ये है हमारा डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लियाँ फेलिस के अंतर्गत आती हैं। हम किस टैक्सॉन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, फेलिस वंश है, अतः हम वंश के टैक्सॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा, आज का ये MCQ सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन फिर नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपका अपना द ड्रीम स्कूल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।